आपसे शुरू करें आपके ट्रेडिंग कॉल। आज का दिन क्या फैंटास्टिक दिन रहा। सुबह हालांकि सब थोड़े डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि किस तरह का इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं यूएस में, कहीं कहीं रिवर्सल ना आ जाए, हम क्रिटिकल सपोर्ट 21,500 44,800 को ब्रेक ना कर दें। लेकिन मार्केट ने सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, वो बहुत ज़ोरदार है। आपके आज के ट्रेड क्या है सुदीप, मेरे को ज़रा पहले वो बताओ आप। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मुझे ये लग रहा है डिम्पी जी, जो हिसाब से मार्केट में आज जो एक बहुत बढ़िया बाउंस बैक आया है, वो एक साइन है कि हमें एक चीज तो समझनी है कि 21,550 21,530 इतना इजीली नहीं टूटता। ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। और अब देखिए, पिछले 2-3 दिन का भले बॉटम्स, ये लोअर लोअर बॉटम बनाया है 570 530 और 543 के 3 बॉटम्स है, बट आज जो हिसाब से ये कैंडल बन रहा है ना, ये कल का जो कंप्लीट ट्रेडिंग एक्शन को एनगल्फ कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आने वाले दिनों में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा। और अब मार्केट थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा, और साथ साथ में बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट कर रहा है, आज एक दिन तो हमें मूव मिल रहा है, लेकिन आने वाले सेशंस में अगर बैंक निफ्टी और चला तो काफी स्टॉक्स और काफी दूसरे निफ्टी 500 के स्टॉक्स भी आपको एक बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे देखने मिलेगा। पर मेरा पहला आज का पिक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में हम अगर देखते, जो हिसाब से आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक तेजी आई है नीचे के लेवल से, और अब ओवरऑल हम बीपीसीएल की यदि बात करें तो ये एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में था, फिर थोड़ा सीपीएसई स्टॉक्स में सेलिंग आई, उसके वजह से स्टॉक ने 620 से लेके 585 के आसपास का एक रीटेस्ट किया था अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, 10 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आज भी वही मूविंग एवरेज को लो लगाकर 582 से वापस से हमें एक बड़ी कैंडल यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जब तक 615 बीपीसीएल में होल्ड करते हैं तो दिस कैन बी बॉट विद 615 स्टॉप लॉस। और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है 645 का टारगेट हम ये स्टॉक में आते हुए देख पा रहे हैं। और दूसरा स्टॉक है एस्ट्रल। अब एस्ट्रल लिमिटेड में हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 4-5 दिन से, और आज भी हम देख रहे हैं कि कल की जो पूरी नेगेटिव कैंडल थी उसको एनगल्फ अभी हो रही है। और यहाँ पे एक अच्छा सेटअप नजर आ रहा है, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आई थी तो ये स्टॉक सबसे कम गिरा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, और जो हिसाब से मोमेंटम यहाँ पे डेली और वीकली चार्ट्स में बन रहा है, तो ये स्टॉक को 1910 के स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है 2000 के टारगेट के लिए। एस्ट्रल 2000 के टारगेट और दूसरा शेयर बीपीसीएल। हाँ, देख रहे हैं कि ओएमसीज में बहुत बढ़िया एक्शन बना हुआ है और उस एक्शन का आपको फायदा मिलेगा ये ट्रेड करके। बीपीसीएल को 636 का टारगेट सुदीप की तरफ से। ध्वनि नमस्कार, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, मेरी तरफ से 3 पिक्स रहेंगे यहाँ पे। पहला पिक जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो इंडिया होटल्स में रहेगा। स्टॉक यहाँ पर जो है वो अपने जो बॉटम से वहां से एक रिवर्सल दे रहा है इंट्राडे चार्ट पे, तो करंट लेवल से आपको इंडिया होटल को बाय करना है। इसका जो टारगेट रहता है तो 535 तक का यहाँ पे एक टारगेट एक्सटेंशन दिखाता है, और डेरिवेटिव डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि पोजिशनली 550 तक का एक अपमूव भी यहाँ पे विटनेस करने को मिलेगा। लग रहा है स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है, तो आप 519 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। दूसरी पिक जो मेरी यहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पे दूसरी पिक हमारी गेल की है। गेल में ओवरऑल हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक अपमूव दिया था, उसके बाद हमने थोड़ी सी करेक्शन देखी, बट वापस से यहाँ पे कल के सत्र में हमने देखा कि एक बॉटम बना के इंट्राडे चार्ट्स पे यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप गेल को भी बाय कीजिए। 178 से 180 तक का एक टारगेट इसके अंदर रहेगा, और ऑलरेडी यहाँ पे एक हमें अपमूव 172 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना है। दूसरा यहाँ पे तीसरा पिक हमने सुबह डिस्कस करा था, ऑप्शन कॉल भी इस पे हमने दिया था, जाइडस का रहेगा। स्टॉक ने आज इतना मूवमेंट हमें नहीं दिया है ओवरऑल जितना एक्सपेक्टेड होता है, बट ओवरऑल स्टॉक जो है वो अपना एक बॉटम बना चुका है और वापस से एक अपमूव यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। डेरिवेटिव डेटा भी सजेस्ट करता है कि 900 तक का एक अपमूव इसके अंदर विटनेस करने को मिल सकता है। 844 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें। आपसे शुरू करें आपके ट्रेडिंग कॉल। आज का दिन क्या फैंटास्टिक दिन रहा। सुबह हालांकि सब थोड़े डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि किस तरह का इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं यूएस में, कहीं कहीं रिवर्सल ना आ जाए, हम क्रिटिकल सपोर्ट 21,500 44,800 को ब्रेक ना कर दें। लेकिन मार्केट ने सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, वो बहुत ज़ोरदार है। आपके आज के ट्रेड क्या है सुदीप, मेरे को ज़रा पहले वो बताओ आप। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।
मुझे ये लग रहा है डिम्पी जी, जो हिसाब से मार्केट में आज जो एक बहुत बढ़िया बाउंस बैक आया है, वो एक साइन है कि हमें एक चीज तो समझनी है कि 21,550 21,530 इतना इजीली नहीं टूटता। ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। और अब देखिए, पिछले 2-3 दिन का भले बॉटम्स, ये लोअर लोअर बॉटम बनाया है 570 530 और 543 के 3 बॉटम्स है, बट आज जो हिसाब से ये कैंडल बन रहा है ना, ये कल का जो कंप्लीट ट्रेडिंग एक्शन को एनगल्फ कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आने वाले दिनों में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा। और अब मार्केट थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा, और साथ साथ में बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट कर रहा है, आज एक दिन तो हमें मूव मिल रहा है, लेकिन आने वाले सेशंस में अगर बैंक निफ्टी और चला तो काफी स्टॉक्स और काफी दूसरे निफ्टी 500 के स्टॉक्स भी आपको एक बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे देखने मिलेगा। पर मेरा पहला आज का पिक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में हम अगर देखते, जो हिसाब से आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक तेजी आई है नीचे के लेवल से, और अब ओवरऑल हम बीपीसीएल की यदि बात करें तो ये एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में था, फिर थोड़ा सीपीएसई स्टॉक्स में सेलिंग आई, उसके वजह से स्टॉक ने 620 से लेके 585 के आसपास का एक रीटेस्ट किया था अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 10 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आज भी वही मूविंग एवरेज को लो लगाकर 582 से वापस से हमें एक बड़ी कैंडल यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जब तक 615 बीपीसीएल में होल्ड करते हैं तो दिस कैन बी बॉट विद 615 स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है 645 का टारगेट हम ये स्टॉक में आते हुए देख पा रहे हैं। और दूसरा स्टॉक है एस्ट्रल। अब एस्ट्रल लिमिटेड में हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 4-5 दिन से, और आज भी हम देख रहे हैं कि कल की जो पूरी नेगेटिव कैंडल थी उसको एनगल्फ अभी हो रही है। और यहाँ पे एक अच्छा सेटअप नजर आ रहा है, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आई थी तो ये स्टॉक सबसे कम गिरा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, और जो हिसाब से मोमेंटम यहाँ पे डेली और वीकली चार्ट्स में बन रहा है, तो ये स्टॉक को 1910 के स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है 2000 के टारगेट के लिए। एस्ट्रल 2000 के टारगेट और दूसरा शेयर बीपीसीएल। हाँ, देख रहे हैं कि ओएमसीज में बहुत बढ़िया एक्शन बना हुआ है और उस एक्शन का आपको फायदा मिलेगा ये ट्रेड करके। बीपीसीएल को 636 का टारगेट सुदीप की तरफ से। ध्वनि नमस्कार, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, मेरी तरफ से 3 पिक्स रहेंगे यहाँ पे। पहला पिक जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो इंडिया होटल्स में रहेगा। स्टॉक यहाँ पर जो है वो अपने जो बॉटम से वहां से एक रिवर्सल दे रहा है इंट्राडे चार्ट पे, तो करंट लेवल से आपको इंडिया होटल को बाय करना है। इसका जो टारगेट रहता है तो 535 तक का यहाँ पे एक टारगेट एक्सटेंशन दिखाता है, और डेरिवेटिव डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि पोजिशनली 550 तक का एक अप मूव भी यहाँ पे विटनेस करने को मिलेगा। लग रहा है स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है, तो आप 519 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। दूसरी पिक जो मेरी यहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पे दूसरी पिक हमारी गेल की है। गेल में ओवरऑल हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक अप मूव दिया था, उसके बाद हमने थोड़ी सी करेक्शन देखी, बट वापस से यहाँ पे कल के सत्र में हमने देखा कि एक बॉटम बना के इंट्राडे चार्ट्स पे यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप गेल को भी बाय कीजिए। 178 से 180 तक का एक टारगेट इसके अंदर रहेगा, और ऑलरेडी यहाँ पे एक हमें अप मूव 172 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना है। दूसरा यहाँ पे तीसरा पिक हमने सुबह डिस्कस करा था, ऑप्शन कॉल भी इस पे हमने दिया था, जाइडस का रहेगा। स्टॉक ने आज इतना मूवमेंट हमें नहीं दिया है ओवरऑल जितना एक्सपेक्टेड होता है, बट ओवरऑल स्टॉक जो है वो अपना एक बॉटम बना चुका है और वापस से एक अप मूव यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। डेरिवेटिव डेटा भी सजेस्ट करता है कि 900 तक का एक अप मूव इसके अंदर विटनेस करने को मिल सकता है। 844 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें।